इस दंड पर बहुत कुछ लिखा कहा जा रहा। लिखा जाना कहा जाना परमावश्यक है। जहां राजदंड को नेहरू की छड़ी बतलाते हुए संग्रहालय में सजा कर रख दिया जाए, जहां वह क्षण भर देखने और भूल जाने की वस्तु बना दी जाए, वहां उसकी मर्यादा का पुनर्स्थापन परमावश्यक है। किंतु हम एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या दंड या छड़ी का मूल अर्थ हम जानते समझते हैं? हमारे गुरु दंड क्यों रखते थे? शंकराचार्य के हाथ में दंड क्यों शोभित है? सन्यासी दंड लेकर क्यों चलते हैं? राजा के हाथ में दंड क्यों शोभायमान होता था? क्या गुरुजी दंड इसलिए रखते थे कि उन्हें अपने छात्रों को दंडित करना होता था? क्या ताड़ना ही उसका मूल था? क्या वह मर्यादा, कर्तव्य बोध अथवा धर्माचरण सिखाने के लिए नहीं होता था? शंकराचार्य दंड लेकर क्यों चलते हैं? दंडित करने के लिए। राजा जो अनेकानेक शस्त्रास्त्रों से सज्ज होते थे, उन्हें दंड रखने की क्या आवश्यकता थी? दंड एक प्रतीक है। वह यात्रा पर कठिन पथ को पार करने का अवलंब तो है, किंतु प्रथमतः धर्म स्थापना का चिन्ह है। दंड को आचार्य अथवा राजा से विलगाया नहीं जा सकता। वह तो उनकी उपस्थिति के साथ एकमेक है। उसे आप उनकी अन्य और अनिवार्य भुजा या अंग मान सकते हैं। इस दंड पर किसी साम्राज्य का एक अधिकार नहीं है। यह प्रतीकात्मक है। जैसे राम के हाथ में धनुष है, जैसे कृष्ण के पास सुदर्शन, जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के हाथ में ब्रह्मदंड, जो विश्वामित्र के सभी दिव्यास्त्रों को निस्तेज कर गया, वैसे ही धर्मराज्य के स्थापकों के हाथ में दंड। वृषभ उसकी शोभा है, उसका सिरमौर। वह सात्विक शक्ति है, वह अतुल बल का परिचायक भी है, देवाधिदेव का वाहन तो है ही। उनके हाथ में शोभित त्रिशूल भी धर्मदंड ही है। हम अपनी संस्कृति से विस्मृत हैं। नेहरू जी जैसे महापुरुष का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने धर्मदंड को बुढ़ापे की छड़ी में परिणत कर दिया और हमने मान लिया कि वह नेहरू की छड़ी ही थी। बड़ा ही विचित्र सा समय है। यह दंड जो पिछले 75 वर्षों से संग्रहालय में चचा की छड़ी बनकर धूल फांक रहा था, आज अचानक भासित हो गया। भारतीय सभ्यता संस्कृति में धर्मराज्य का प्रतीक चिन्ह बनकर प्रकट हो गया। मोदी राज में ही हुआ। मुल्ला मोदी क्यों? लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समझना अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग इस परिवर्तन को देखना नहीं चाहते, उन्हें कैसे दिखाया जाए? परंतु देखना तो होगा। 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा कोई कालखंड भारत में नहीं आया। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक यह भूमि जागने लगी है। दुर्भाग्य है कि हम जगाने वाले को गाली देते हैं।